फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऑफर जुलाई। क्या कर रहा है? ये काम देगा क्या? बुखला टाइम बर्बाद करते रहते हैं, कोई काम ही नहीं है। हमेशा तुमको बोला हूं अपना काम करो, पढ़ाई से मतलब रखो। जीवन में अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? तू मजदूरी कर नहीं सकता है, छोटा मोटा काम तुमसे होगा नहीं, तुम्हारा बॉडी वैसा नहीं है, हैं? चल फिर रख यार उधर। कलम ले। अरे यार, टेक द कलम, टेक द पेन, डोंट वेस्ट द टाइम। Time is money. Every time you are wasting time. This is extremely bad. I can't tolerate it. I can't tolerate at all. कितना कम टाइम है लाइफ में, मालूम है? लाइफ इज वेरी शॉर्ट. Like tense, TENSE. TENSE, टेंस मतलब हिंदी में होता है काल. काल क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं. लिख, क्रिया मतलब काम करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं. लिख, क्रिया करने में या काम करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल. काल 3 तरह के होते हैं. काल कितने होते हैं? 3 तरह का मतलब समय. काल मतलब समय भी होता है. तो 3 तरह का समय होता है. किस किस तरह का समय होता है? जो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो वर्तमान, इसको कहेंगे प्रेजेंट. क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो अभी जो कर रहा हूं ना उसको, ये भी एक समय हुआ. अभी का समय क्या हुआ? अभी का समय हुआ. सुन रहे हो? और इधर देख. तो 3 तरह के समय होते हैं. पहला होता है जो अभी तुम काम कर रहे हो, वो भी अभी का समय. तो अभी के समय को क्या कहेंगे? वर्तमान. यस, प्रेजेंट टेंस. लिख, PRESENT, प्रेजेंट. PRESENT, प्रेजेंट टेंस. TNSE. तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, अभी जो काम कर रहे हो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस. तो एक समय तो ये हुआ. एक समय क्या हुआ? एक समय ऐसा हुआ जो अभी का काम तुम कर रहे हो, तो उसको हम वर्तमान काल कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे. और दूसरा समय क्या हुआ? एक समय तो ये हुआ, एक तो अभी का हो गया. और दूसरा समय क्या हो सकता है? दूसरा समय होगा बीता हुआ. जो समय बीत गया वो भी तो समय है जो बीत गया. तो वो भूतकाल हुआ. पास्ट टेंस. लिख, पास्ट टेंस. PAST, पास्ट. बढ़िया से लिखिए, पास्ट टेंस. तो 3 समय में एक तो अभी का समय हो गया और एक बीत गया, और एक समय तो और भी है ना जो आएगा. फ्यूचर टेंस. हाँ, उसको फ्यूचर कहते हैं. FUTURE, फ्यूचर टेंस. तो मतलब 3 समय होता है. एक तो अभी वाला समय हुआ, वर्तमान काल. मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ, हिंदी में हुआ. इसमें भी 4 रूप है. वर्तमान में अभी जो समय है उसके 4 रूप हैं. मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ता चला आ रहा हूं. ठीक उसी तरह भूतकाल में भी 4 है. बीते हुए काल में भी 4 तरह का समय है. क्या है? मैं पढ़ा, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ता चला आ रहा था. उसमें भी 4 तरह का समय हो गया. और जो भविष्य में आएगा उसमें भी 4 तरह का है. मैं पढ़ूंगा,
है, मैं पढ़ूंगा। दूसरा, मैं पढ़ता होऊंगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा, और मैं पढ़ता चला आ रहा होऊंगा। इसमें भी 4 है। तो एक काल है, मतलब एक समय है, एक टेंस है, जिसके 3 हैं काल, 3 समय हैं एक समय के। पहला जो है अभी का समय है, जो बीता हुआ समय है, और जो आएगा तो उसको अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हैं। और सबके जो है 4-4 समय है, 4-4 तरह का टाइम है। तो पहला हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में 4 है अंग्रेजी में, ठीक है। उसी तरह पास्ट में भी होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये काल जो है, समय जो है, इसका जो ज्ञान तुमको हो जाए, इस पर अगर तुम बढ़िया कमांड कर लेते हो, सुन रहे हो, आधी अंग्रेजी का ज्ञान हो गया। क्यों भाई, कैसे हो जाएगा? तो अब तुम कोई भी वाक्य बोलो, कोई भी एक वाक्य बोलो, स्पीक एनी सेंटेंस, कोई भी एक वाक्य बोलो। आई एम प्लेइंग, तो ये कौन सा टेंस नहीं हुआ? तुम कोई भी वाक्य बोलो, दुनिया में कुछ भी बोलो, वो कहीं ना कहीं यही काल होगा। इसी समय में तुम बोल रहे हो, इसी समय में ये हो रहा है। तो इसका अंग्रेजी जो है इसमें है लिखा हुआ। प्रेजेंट में बोलोगे, पास्ट में बोलोगे, फ्यूचर में, 3 ही समय में तुम बोलोगे, 3 समय की ही बातें करोगे, और उसका अंग्रेजी इसी में है, टेंस में। तो जिसको टेंस का ज्ञान हो जाता है तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो मानव जीवन में अगर इंग्लिश तुमको जानना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, तो कहते हैं ग्रामर आनी चाहिए। और ग्रामर की परिभाषा क्या है? शुद्ध बोलना, लिखना, शुद्ध बोलना, लिखना। व्याकरण का मतलब होता है कि आप गलत नहीं लिखो, गलत नहीं बोलो। तो यही व्याकरण सिखाता है, ग्रामर सिखाता है। तो ग्रामर में ये टेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तुमने सीख लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सीख लिया ना। तो कोई भी और शब्द बोलो, देखो इसी टेंस में आएगा कि नहीं, इसी 3 में आएगा कि नहीं। जैसे दुनिया का कोई भी काम करोगे तो इसी संसार में होगा। दुनिया के किसी देश का नाम लो, कहां पे है? इसी दुनिया में। ठीक उसी तरह अगर तुम कोई भी वाक्य बोलोगे तो इन्हीं समय में से एक होगा, इसी काल में से होगा, इसी टेंस में से होगा, ये अलग नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। तुम कोई भी चीज बोलो, यू कैन स्पीक एनीथिंग, जो तुम्हारे मन में आता है बोलो। I have been reading. हाँ, तो आई हैव बीन रीडिंग तुमने बोल दिया, तो ये कौन सा टेंस तुम ही बताओ। अगर तुमने बोल दिया तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट हुआ। प्रेजेंट में कौन सा इसका रूप हुआ? चौथा। कौन सा? चौथा। बताओ कौन सा चौथा? खेलता चला रहा था। तो पास्ट हो गया। नहीं, खेलता चला रहा हूँ। कौन सा हुआ चौथा में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो हुआ ना। और भी कोई शब्द, तुम कोई भी वाक्य बोलो, speak any sentence, you will find it is in this I will tense. beat you. हाँ? I will beat you. I will beat you, तो फ्यूचर टेंस हो गया। भविष्य, भविष्य में I will beat you, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको पीटूंगा, तो वो हो गया भविष्य। कौन सा भविष्य हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, तुमको मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो फ्यूचर में, भविष्य में हो गया। भविष्य वाले समय में तुम जा रहे हो, भविष्य में तुम मारोगे, आगे आने वाले समय में तुम पीटोगे, तो हो गया समय का कौन सा रूप हो गया? भविष्य का हो गया। तो फ्यूचर टेंस हो गया, है ना। उसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। उसमें कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गया? अब कोई भी और भी वाक्य बोलो, एनीथिंग।
मैं छठी में पढ़ता हूँ, तो ये कौन सा हुआ? वर्तमान हो गया ना। अभी तुमने अभी पढ़ रहे हो, तो ये हो I जाएगा read in class 5th. आई रीड इन क्लास 5th, तो ये भी होगा प्रेजेंट टेंस। अभी तो मैं 6th में हूँ। हाँ, तो उससे क्या हुआ? तुमने खुद ही गलत बोला ना। पहले 6 बोलोगे 5th बोलोगे, तो उसमें तो मेरा दोष नहीं है। तो जिस भी क्लास में पढ़ते हो तो प्रेजेंट टेंस में बात हुई। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। कोई और बोलो तो समझ गया ना टेंस कि एक बार और बता दूं। देख, प्रेजेंट टेंस में 4 होंगे। इधर देख, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई रीड, प्रेजेंट इम्परफेक्ट आई एम रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव रीड रेड रेड आई हैव रेड, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन रीडिंग। सुन देख, तो 4 हो गया। आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव रेड, आई हैव बीन रीडिंग। उसी तरह पास्ट में होगा आई रेड, रीड का एक ही होता है, रीड रेड रेड। तो रीड का जो है तो आई रेड, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। पास्ट इम्परफेक्ट, मैं पढ़ चुका था, आई हैव रेड। और मैं पढ़ता चला आ रहा था, आई हैव बीन रीडिंग। उसी तरह फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई रीड, आई शैल रीड। फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट में आई शैल बी रीडिंग, फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव रेड, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन रीडिंग। समझ में आ रहा है? अब इसके साथ साथ जिसको वर्ब का ज्ञान नहीं होगा, इधर देखो, वर्ब मन होता है काम करने से। किसी काम को करने की बात जब होगी तो क्या है? वो वर्ब है। वर्ब से क्या है कि काम का करना समझा जाता है। समझ रहे हो? इधर देखो यार, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? हाँ, अरे यार देखो ना, तो वर्ब अभी तुम जैसे ये लिख रहे हो, तो ये भी वर्ब है, क्रिया है। इसके अंत में अक्सर ना लगा रहता है। करना, लिखना, पढ़ना, जाना, गाली देना। लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, तो नहीं लिख रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो ना। तो कोई भी काम जो होता है तो उसको हम क्रिया में कहते हैं। तो वर्ब जिसका अच्छा होगा, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही होता है, कर्ता के बाद क्रिया होता है, तो उसको समझ में आ। क्रिया होता है, कर्ता मन सब्जेक्ट, उसके बाद जो शब्द आता है, जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है,